बच्चों पिछली वीडियोस में मैंने बताया कि कार्बन जो है, यस, इस दुनिया में जितने भी बहुत सारे जीवों को देख रहे हो, जितने भी जीवित चीजों को देख रहे हैं, जितने भी जीवित चीजें हैं जो सजीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कौन कौन हो सकते हैं? पेड़ पौधे सभी जीवित हैं। ये सभी जीवित पेड़ पौधे क्या से मिलकर बने हैं? कार्बन से मिलकर बने। क्या से मिलकर बने हैं? कार्बन और उसके यौगिकों से मिलकर बने हुए हैं। यस, आप जितने भी फल सब्जियां खाते हो, यस, जितने भी ईंधन का उपयोग करते हैं, हम ईंधन के रूप में क्या क्या उपयोग करते हैं? घर में एलपीजी गैस जलाते हैं, गाड़ियों में क्या भरते हैं? पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं। ये सारे के सारे चीजें क्या है? कार्बन यौगिक है। क्या है? कार्बन यौगिक। आपने कल सीखा था कि कार्बन हमारी इस प्रकृति में बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर है। वो हमारे इस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मात्र 0.03% है, और हमारे इस भूप्रपटी में खनिज के रूप में, यानी खनिज के किस फॉर्म में? कार्बोनेट्स के फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में। यस, इस रूप में इनकी उपस्थिति है। मात्र इसकी उपस्थिति कितनी है? 0.02%। राइट एवरीवन? तो इतने कम उपस्थिति के बावजूद भी कार्बन यौगिकों का हमारे आम दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है। यस, कल हम ये भी बताए थे कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि किन किन चीजों में कार्बन की उपस्थिति है। तो बताए कि जब उनको हम जलाएंगे तो वो क्या उत्पन्न करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। When we are going to burn, it produces कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इसको जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, और हम ये पता कैसे लगाएंगे कि निकल रहा गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है? तो उसे चूने के पानी में जब हम प्रवाहित करेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया। यस, जिससे पता चलेगा कि उस सब्सटेंस में कार्बन की उपस्थिति थी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उस चूने के पानी को क्या कर रहा है? दूधिया कर रहा है। राइट? कार्बन की मात्रा भले ही बहुत कम है, बट हमारे इस दैनिक जीवन में, आम जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत ही क्या है? ज्यादा है, और इसीलिए इस चैप्टर का निर्माण हुआ है। इसीलिए आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में अच्छे से क्या करना है? सीखना और समझना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? अब थोड़ी सी और इस चर्चा में बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, आप लोग को ये पता है कि कार्बन, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? 6। यस एवरीवन? अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन वितरण करने जाए तो इलेक्ट्रॉन वितरण करने के बाद ये क्या बनाएगा? के कक्ष में कितना आएगा? 2, और एल में कितना आएगा? 4। वेरी गुड। यस, तो इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितनी है वो? 4। अब बताइए कि कार्बन को अक्रिय होने के लिए, इनर्ट फॉर्म में आने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 4। अब इसके बाह्यतम कक्ष में भी 4 है, तो इसके पास दोनों स्थितियां होनी चाहिए। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ले सकता है। अब बताइए, वो इन दोनों स्थितियों में वो कौन सी स्थिति को करेगा? क्या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन देगा? अगर हम इसका परमाणु की संरचना बनाए तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। ये कितने? बाह्यतम कक्ष यानी के कक्ष में कितने? 2, और ये इसमें कितना? 4। अब इसको अक्रिय होने के लिए इसके बाह्यतम कक्ष में 4 और इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा? क्या होगा? क्या आपके दिमाग में कोई आइडियाज है? इसके पास तो दोनों स्थितियां है ना, वो ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो वो क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? क्यों? त्याग ही क्यों करेगा? ले भी तो सकता है। बच्चों, ये दोनों स्थितियां संभव नहीं है। ना ही वो ले सकता है और ना ही वो दे सकता है। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा, सर क्यों? Why carbon is not able to release their 4 electrons and receive their 4 electrons from the other atom? वो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकता है किसी एटम से और ना ही किसी को दे सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है? बच्चों, आप क्या देख रहे हैं? ये कार्बन की ये परमाणु संरचना हम आपको दिखा रहे हैं, जो काफी बड़े करके दिखा रहे हैं। राइट? सबसे अंदर में क्या है? न्यूक्लियस, और ये कक्ष में 2, और ये कितना? 4। बेटा
आप इसको एक छोटे से उदाहरण से समझो, ये 4 ले क्यों नहीं सकता? यस, मान लो हम 50 केजी वजन उठाने के लिए सक्षम हैं। यस, अगर हमसे कहा जाए कि आप 400 केजी वजन उठाइए, तो क्या मेरे लिए वो संभव होगा? संभव होगा नहीं। तो इसका जो न्यूक्लियस है ना, 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों के वजन को सह नहीं सकता है, उसको, उसके वेट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए 4 ले नहीं सकता है। ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है बच्चों? तो सर ठीक है, आपकी इस बात से हम लोग सहमत हैं कि 4 वो ले नहीं सकता क्योंकि उसको उतना उठाने की उसके पास ताकत नहीं है। यस, तो वो 4 दे तो सकता है, रिलीज तो कर सकता है। चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये एक कक्ष और ये केवा कक्ष, दूसरा कक्ष, ये पहला कक्ष और ये दूसरा कक्ष, ये काफी एक दूसरे के नजदीक है। यस, और न्यूक्लियस के पास क्या है? प्रोटॉन, जो इसके चारों इलेक्ट्रॉनों को आप बहुत तेजी से क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है, जिससे एटम का साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। यस, और इसके बीच के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए एक प्लस, न्यूक्लियस में क्या है? प्लस चार्ज है ना, और ये कौन से चार्ज है? माइनस चार्ज है। ये कौन से चार्ज है बच्चों? माइनस चार्ज है। यस, तो ये माइनस चार्ज को ये अंदर वाला प्लस चार्ज काफी स्ट्रॉन्ग बल से अपने अंदर, अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है। यस, अगर इसको बाहर निकालना है तो इस बल को, उस बल से ज्यादा बल लगाना होगा, और वो बल से ज्यादा बल लगाने के लिए हमें बहुत बड़े मात्रा में क्या खर्च करनी होगी? ऊष्मीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? जो कि हर जगह पॉसिबल, ये लेबोरेटरी में तो पॉसिबल है, लेकिन हर जगह ये पॉसिबल, क्या हमारे शरीर में ये पॉसिबल है? जहां हर वक्त हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है? हो रहा है ना? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना, और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? तो क्या हम हर जगह ये संभव है? ये प्रयोगशाला के अलावा और कहीं भी संभव नहीं है। इसका मतलब है कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सर कार्बन क्या करेगा? कार्बन सहसंयोजक आबंध बनाएगा। क्या बनाएगा? सहसंयोजक आबंध कहने का मतलब क्या? कि जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। इसको ऐसे समझो, जैसे हम बात कर रहे हैं CH4, है ना? किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ में आ चुका है पिछले अध्याय में। इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 4। तो ये क्या कहलाएगा? कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 4। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1, यानी उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कितनी है? 1। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1। समझ रहे बच्चों? अब हाइड्रोजन को क्या चाहिए? अपने सेल को भरने के लिए ड्यूप्लेट्स, यानी 2 चाहिए। कितने चाहिए? जैसे कार्बन को 8 चाहिए, तो उसको क्या चाहिए? सिर्फ 2 चाहिए। तो एक तो ऑलरेडी उसके पास है, और एक किससे ले रहा है? एक ले लिया इससे। यस, हाइड्रोजन बोला जो तेरा है सो मेरा है, और जो मेरा है सो कैसे ऐसे बात करते हैं? तो ये हाइड्रोजन सभी के क्या करेंगे? ले लेंगे। राइट एवरीवन? अब जब ये दे सकता है तो ये भी तो लेगा, तो इन सब से एक एक क्या किया? ले लिया। आप देखो कार्बन के पास कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6 और 2 8 हो गए। हाइड्रोजन को कितना चाहिए था? 2। उसके पास भी 2 है। यस, तो दोनों का सहयोग हुआ और एक आबंध बना। इसी को कहते हैं सहसंयोजक आबंध। तो कार्बन शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉनों की। किसकी? इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? शेयर करता है, साझा करता है। इसको कहते हैं पार्टनरशिप। क्या कहते हैं बच्चों? और इस पार्टनरशिप में उसने क्या कहा कि भाई साहब जो मेरा है वो तेरा है। दे दिया ना हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन वाला बोला लो तुम, जो मेरा है वो भी तेरा है। यस, तो इस तरह से कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉनों को
ग्रहण करता है वो क्या बनाता है? सहसंयोजक आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? यहां तक सभी लोग समझ रहे हैं? बच्चों आप देख रहे हैं कि कार्बन इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजक आबंध का निर्माण कर रहा है। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन का साझा एक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? उसको कहते हैं संयोजक। क्या बोलते हैं? संयोजक। तो इस तरह से देखिए तो कितने संयोजक बन रहा है? 1 2 3 और 1 4। तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? कार्बन के कितने संयोजक हैं? 4। इसलिए कार्बन क्या कहलाता है? चतुसंयोजक, टेट्रावैलेंट। क्या कहलाता है? तो कार्बन क्या है? चतुसंयोजक। कितने संयोजक करते हैं वो? 4। हमेशा 4, 4 से कम कभी नहीं। क्यों 4? ये चतुसंयोजक होते क्यों हैं? इसका 2 कारण है। पहला क्या कि इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। और बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? चतुसंयोजक। इज इट क्लियर? आज के लिए इतना ही बच्चों। केवल कार्बन ही सहसंयोजक आबंध नहीं बनाते, बल्कि अन्य कई परमाणु हैं, अन्य कई तत्व हैं जो सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन H2। देख रहे हैं ना बच्चों? H2 कैसे बन रहा है? CO2, O2। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि ये कैसे सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर।